तो बच्चों, आज के इस वन शॉट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा के एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल्स मतलब आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो आपका 1 मिनट का टाइम भी बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 देखिए। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो सेल से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान अपन को ज्ञात करना है। देखो, अपन को एक बैटरी गिवन है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, और बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो है कितना, 12 वोल्ट है। ठीक, अब यहां पर देखो, जो सेल के इलेक्ट्रोड होते हैं विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। आपने देखा होगा, जो सेल होता है, सेल के धनात्मक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड काय में डूबे रहते हैं, विद्युत अपघट्य में डूबे रहते हैं। और ये जो विद्युत अपघट्य है ये भी धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, और इसे हम सेल का कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मतलब यहां पर होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध और इसको दर्शाते हैं स्मॉल आर से, और इसका मान प्रश्न में अपन को देके रखा है 0.4 ओम देके रखा है। अब ये सेल परिपथ में अधिकतम धारा कितनी प्रवाहित करेगी, इसका अपन को मान ज्ञात करना है। तो परिपथ को पूरा करने के लिए यहां पर हम एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और बाह्य प्रतिरोध का मान रख देते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो ये परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो अधिकतम धारा है उसका मान हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों, ओम का नियम कहता है कि V बराबर कितना होता है, IR होता है। अब यहां पर विभवांतर की जगह है सेल का विद्युत वाहक बल, जो कि देके रखा है अपन को 12 वोल्ट, और I का मान हमें ज्ञात करना है। I का मान हमें ज्ञात करना है। अब सेल के अपने पास कितने प्रतिरोध हैं, एक तो है आंतरिक प्रतिरोध और एक बाहर जुड़ा है बाह्य प्रतिरोध। तो यहां पर कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। क्योंकि हमें अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है, तो अधिकतम धारा हमें तब मिलेगी जब यहां पर इस बाह्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, 0 होगा। ये जो प्रतिरोध है विद्युत धारा के प्रवाह में बिल्कुल भी जरा भी रुकावट नहीं डालेगा, तब यहां पर बहने वाली जो धारा है वो अधिकतम प्रवाहित होगी। सो यहां पर हम R का जो मान है वो 0 रख देते हैं। यहां पर लिखना अधिकतम धारा के लिए R बराबर 0, मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है, 0 है। तब ये हो जाएगा 12 बराबर I मैक्सिमम। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर बचेगा R। अब हमें ज्ञात करना है मैक्सिमम धारा, तो R को बटे में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा I मैक्सिमम बराबर 12 बटे हो जाएगा R। तो R का मतलब क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, वो अपन को देके रखा है। कितना देके रखा है, ये देके रखा है 12 बटे 0.4। अब बच्चों, इसके बाद जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लगाएंगे, तो ये बन जाएगा कितना, I मैक्सिमम इक्वल 12 और 1.0, तो 120 बटे हो जाएगा 4। अब 4 एकम 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो I मैक्सिमम अपन को कितना मिल जाएगा, अपन को मिल जाएगा 30 एम्पियर मिल जाएगा, और यही अपने क्वेश्चन का आंसर होगा।
अब बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.2 देखिए। क्वेश्चन बोलता है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना है। कितना प्रतिरोधक लगा है। जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर अपने पास क्या है, एक बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो देके रखा है अपन को 10 वोल्ट, ठीक। और सेल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध भी है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r बराबर 3 ओम है। यही है प्रश्न में, एक बार चेक कर लो कितना है, बिल्कुल करेक्ट है, 3 ओम है। अब इसको क्या करना है, अपन को एक बाह्य प्रतिरोधक मतलब बाह्य प्रतिरोध से कनेक्ट कर देना है ऐसे। ये है बाह्य प्रतिरोध और इसका मान कितना है नहीं पता है, यही अपन को ज्ञात करना है। और परिपथ में बहने वाली जो विद्युत धारा है वो कितनी है, 0.5 एम्पियर है। तो हमें दो बातें ज्ञात करनी है। क्या क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें ये जो बाहर से अलग से जो प्रतिरोध लगाया है इसका मान कितना होगा और इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा यह भी हमें ज्ञात करना है, और इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। दो बातें ज्ञात करना है। अब बच्चों ओम का नियम कहता है कि I बराबर होता है V/R। अब प्रश्न में अपन को देके रखा है विद्युत वाहक बल जिसका मान कितना है 10 वोल्ट, तो V की जगह आ जाएगा E विद्युत वाहक बल, और परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस छोटा r प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये सूत्र बन जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में विद्युत धारा हमें देके रखी है कितनी, 0.5 एम्पियर, तो यहां पे आ जाएगा 0.5 एम्पियर बराबर विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट है, तो यहां पे आ जाएगा 10 बटे बाह्य प्रतिरोध का तो मान हमें ज्ञात करना है, प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध देके रखा है 3 ओम, तो यहां पे आ जाएगा 3 ओम। अब बच्चों इसको त्रियक गुणा करके इधर लाओ और इसका त्रियक गुणा करके यहां पर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा देखो R प्लस 3 बराबर 10 बटे 0.5 हो जाएगा। तो बच्चों ये आगे हो जाएगा R प्लस 3 बराबर डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 5। अब बच्चों 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा कितना बनेगा, ये बनेगा R प्लस हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 20। अब 3 का पक्षांतर कर दो तो ये बन जाएगा R बराबर 20 माइनस हो जाएगा 3, सो R बराबर आ जाएगा 17 ओम। सो बच्चों बाह्य प्रतिरोध का जो मान है वो हो जाएगा 17 ओम। अब साथ में हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध R है इसका टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। तो यहां पर लिखना प्रतिरोध R कैपिटल R का टर्मिनल विभवांतर वो हम निकालेंगे V इक्वल IR से। तो यहां पर I कितना है 0.5, तो यहां पे आ जाएगा 0.5 इंटू R, तो R अपने पास कितना आ गया है 17 ओम आ गया है। अब 17 पंचे कितना होता है 85 होता है, सो R बराबर आ जाएगा नहीं V बराबर कितना आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 17 पंचे 85 और
यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है, सो डेसिमल लगा दिया, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8.5 वोल्ट आ जाएगा। अब बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.3 देखिए। कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे का ताप कितना दे के रखा है प्रश्न में, 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसको ओपन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3.3 बोल रहा है कमरे के ताप पर, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव मतलब जैसे हीटर की कॉइल है, उसको अपन करंट देते हैं तो तुमने हीटर की कॉइल को देखा होगा, वो क्या होता है, जलने लगती है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। तो इस वैल्यू को अपन साथ में लिखते चल रहे हैं। कमरे का ताप अपन को देके रखा है कितना, T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस ताप पर जो एलिमेंट है ना, जो हीटर है, उसकी कॉइल का जो ताप है वो प्रतिरोध है, वो कितना देके रखा है अपन को, 100 ओम देके रखा है। इतना टेम्परेचर है, मतलब तापमान है, और इतना क्या है, प्रतिरोध है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध, तो जो हीटर का एलिमेंट है उसका प्रतिरोध कितना है, 117 ओम प्रश्न में देके रखा है, ठीक है। हो तो अवयव का ताप क्या होगा, मतलब अब हमें T2 ज्ञात करना है, ठीक है। अब प्रश्न में अपन को देके रखा है प्रतिरोध ताप गुणांक का मान देके रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये अपन को प्रश्न में देके रखा है। और बच्चों इसका जो तुम्हें सूत्र यूज करना है, सूत्र क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक को हम अल्फा से दर्शाते हैं, ध्यान से सुनना, प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से दर्शाते हैं, और अल्फा बराबर होता है R2 माइनस R1 बटे होगा R1 ब्रैकेट T2 माइनस T1, ठीक है। यहां पर ये R1 क्या है, प्रतिरोध है, R2 फाइनल प्रतिरोध है, R1 इनिशियल प्रतिरोध है। तो ये वैल्यू अपन पहले ही लिख चुके हैं, सीधा सूत्र में आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। देखो अल्फा कितना देके रखा है सर, अल्फा देके रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर R2 कितना देके रखा है, 117 ओम देके रखा है, तो यहाँ पे 117 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। R1 देके कितना रखा है, R1 देके रखा है अपन को 100 ओम, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। बटे में क्या देके रखा है R1, तो R1 अपने पास कितना है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, फिर ब्रैकेट T2 अपन को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे T2 आ जाएगा, माइनस T1 कमरे का ताप है 27 डिग्री सेल्सियस अपन को देके रखा है। एक बार वीडियो की क्वालिटी मैं चेक कर लूं कैसी आ रही है, कुछ कटपिट तो नहीं रहा है, बढ़िया, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करो, इसको इधर लेके आ जाओ, इसका तिर्यक गुणा करो और इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा, देखो T2 माइनस 27 बराबर हो जाएगा 117 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 17 बचेगा, बटे यहां से ये अपॉन में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, और यहां पर गुणा करके है 100। अब बच्चों देखो ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, और यहां पर 17 से 17 कैंसिल कर दो। अब कितना बचा सर, यहां पर एक 10 बचा है, और यहां पर माइनस के 10⁻⁻⁴ है, तो ये बचेगा कितना, T2 माइनस 27 बराबर, इसको 10⁻1 बटे 10⁻³ बच गया है। थोड़ी सी मैं जगह बना लूं। अब आगे ये होगा कि इसको तुम जब ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा T2 बराबर
10 टू दी पावर 3 और ये माइनस का है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 27। सो T2 बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं 1000 क्योंकि 3 की पावर है, प्लस कितना है 27। सो T2 बराबर आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अगर आप यहां तक आ गए हैं, इसका मतलब आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, और इस बात को बताने के लिए आपके पास एक लाइक का बटन होगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। यही आपकी क्या है, गुरु दक्षिणा है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो। और 12th बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर से ही आपको क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.4 देखिए। अब बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.4 देखिए। 15 मीटर लंबे एवं 6.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है, प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? ठीक है, चलो तो प्रश्न को अपन सॉल्व करें। तो अपने पास क्या है, एक चालक तार है। ठीक है सर, और इस चालक तार की जो लंबाई है वो है 15 मीटर। ठीक है, और चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे के रखा है। ए बराबर कितना, 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर, इतना अपन को दे के रखा है। और क्या कह रहा है प्रश्न में, देखें जरा, और क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस दे के रखा है। इसका जो तार है रेजिस्टेंस कितना है, आर बराबर 5 ओम दे के रखा है। ठीक है, और आगे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, रो बराबर आर ए बटे होता है एल। सो रो बराबर प्रतिरोध अपन को दे के रखा है 5 ओम, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे के रखा है कितना, 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर स्क्वायर, और चालक तार की जो लंबाई है वो दे के रखी है अपन को 15 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब यहाँ पर देखो, 5 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बटे आ जाएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी हो जाएगा 30। तो यहाँ पर अब आंसर अपन को मिल जाएगा रो बराबर 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है, ठीक है बच्चों। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, और इंटू होगा मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.5 देखिए। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है। तो इसको अपन कुछ इस तरह से लिखें। देखो, तापमान हमें दे के रखा है T1 बराबर 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस ताप पर जो प्रतिरोध है वो R1 अपन को दे के रखा है कितना, 2.1 ओम दे के रखा है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब T2 टेम्परेचर, T2 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध अपन को दे के रखा है वो दे के रखा है कितना, 2.7 ओम। 2.7 ओम दे के रखा है। और अपन को ज्ञात करना है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, मतलब अल्फा अपन को ज्ञात करना है।
तो बच्चों इसका जो सूत्र है मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, अल्फा बराबर होगा R2 माइनस R1 बटे होगा R1 ब्रैकेट T2 माइनस T1। अब बच्चों इसके सीधे सीधे मान रखना है अल्फा बराबर R2 कितना दे के रखा है, R2 कितना दे के रखा है 2.7 माइनस R1 दे के रखा है अपन को 2.1 बटे R1 कितना 2.1 फिर ब्रैकेट T2, तो T2 अपन को दे के रखा है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T1 दे के रखा है अपन को 27.5। तो बच्चों इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके प्रतिरोधकता ताप गुणांक का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इस तरह से एनसीईआरटी के हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब बचे कितने 4 क्वेश्चन। सो वीडियो हो रहा है लंबा, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में एनसीईआरटी के बाकी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।